कोई भी एटम जो है वो 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इनकी डिस्कवरी के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। तो लेट 19th सेंचुरी में कई सारे साइंटिस्ट जिसमें सर जे थॉमसन भी हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक इवोक्यूलेटेड यानी कि जहाँ पर प्रेशर कम हो, इवैक्यूलेटेड ट्यूब के अंदर, गैस के अंदर चार्ज को यहाँ पर वो पास करने की कोशिश कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक पार्शियली इवैक्यूलेटेड ट्यूब जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, यहाँ पर गैस के प्रेशर को काफ़ी कम कर दिया है, यहाँ वैक्यूम पंप को कनेक्ट करके, तथा 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर सील कर दिए। ये मेटल की प्लेट हो सकती हैं या मेटल की रॉड हो सकती है जो कि एक्सटर्नली बाहर हाई वोल्टेज डीसी सोर्स के द्वारा कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे कैथोड कहा जाता है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है उसे एनोड कहा जाता है। जब इस तरह के सेटअप में हाई वोल्टेज जनरेटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, तो इन्होंने पाया कि कुछ रेडिएशंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। इन्हें इसी आधार पर कैथोड रेज नाम दिया गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है कैथोड रेज के फॉर्म में हुई थी। अभी हमको आगे जानना है कि कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए, जो कैथोड रेज हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर हम इन कैथोड रेज के बीच में कोई ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो पीछे वाली दीवार पर बनती है, जो ये सिद्ध करती है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। देखिए, जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, जो यह बताता है कि इन कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कुछ मटेरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड पर टकराने पर ये उसे ग्लो करवाती है, यानी कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, है ना। यदि हम किसी इनविजिबल रेडिएशन को किसी ऐसे मटेरियल पर स्ट्राइक करें जिससे वो मटेरियल ग्लो करने लगे तो इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कैथोड रेज हैव द सेम प्रॉपर्टी रिगार्डलेस द टाइप ऑफ गैस, यानी कि इस ट्यूब के अंदर हम किसी भी प्रकार की गैस भर ले जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आपको हर बार सेम तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो रेडिएशंस हैं ये मास कैरी करती हैं, जिसके कारण इन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रे के फॉर्म में इमिट हो रहे हैं ये मास भी कैरी करते हैं और चार्ज भी कैरी करते हैं। इसके अलावा ये किसी मेटल की पतली फॉइल को पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि उसके आर पार चली जाती है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट एनर्जी भी कैरी करती हैं। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा तथा कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखी। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी समझते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस प्रकार हुई। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं किंतु इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि एटम से आ रहे हैं, तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी एटम्स के अंदर होना चाहिए। इसी के बेसिस पर यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो जो सर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसे फिर से रिपीट किया गया, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। यहाँ पर सेम उसी तरह से एक कांच की ट्यूब जिसे कैथोड रे ट्यूब कह सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को फिट किया गया, लेकिन यहाँ पर कैथोड को जो है पोरस रखा गया। इस बार कैथोड जो है उसमें छिद्र हैं, पोरस है। तो ये देखते हैं कि एनोड से भी उसी तरह के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कैथोड के पीछे वाली जो दीवार है कांच की ट्यूब की उस पर फ्लोरेसेंस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। आइए प्रोटॉन के भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अच्छा, इन रेडिएशंस को एनोड रेडिएशन या फिर कैनाल रेडिएशंस भी कहते हैं। यहाँ पर
इन रेडिएशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो कैथोड, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कैथोड रे के समान ही हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हैं। पहले कैथोड रे से अनलाइक ये जो है, इनमें जो मास है, मास कैरी करती हैं, लेकिन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दूसरा, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इस ट्यूब के अंदर भरी जाने वाली गैस पर डिपेंड करती है। इनका जो मास और चार्ज का रेशियो है वो वहाँ पर जो गैस हम लोगों ने भर के रखी है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो इसके लिए चार्ज और मास का रेशियो सबसे अधिक मिलता है, यानी कि जो सबसे छोटा एक पार्टिकल मिलता है एनोड के लिए वो हाइड्रोजन गैस से मिलता है। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक सिंगल प्रोटॉन ही अवेलेबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है एनोड रेस के फॉर्म में हुई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को देख लेते हैं। तो काफ़ी समय तक जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो काफ़ी समय बाद, लगभग 100 सालों के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये एक एक्सीडेंटली हुई थी। तो चैडविक जो है अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग बेरिलियम पर करवा रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, जो बेरिलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेरिलियम एक एलिमेंट है तो जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर 4 प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर 9 होता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 4 जो है मास नंबर है इसका। तो जब हम बेरिलियम पर हीलियम की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं तो हमें कार्बन मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और जो मास नंबर है वो 12 है। इस तरह से एटॉमिक नंबर तो ऐड हो जाता है 4 + 2 6, लेकिन मास नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो 9 + 4 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्टेन होता है 12, यानी कि मास में कोई ना कोई लॉस हो रहा है। ये जो मास का लॉस है वो न्यूट्रॉन के रूप में निकलता है, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर बाय मिस्टेक 13 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 आएगा। तो ये जो है इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। आगे हम बढ़ते हैं, इन तीनों पार्टिकल को एक बार आपस में रिलेट भी करके देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं इनका। तो सबसे पहले हम सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम E नेगेटिव के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रोटॉन को हम P पॉजिटिव के रूप में और न्यूट्रॉन को N के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कहीं पर इसको N0 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं। रिलेटिव मास को अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1/1836 टाइम्स लाइटर है ना, इतना हल्का है। वहीं प्रोटॉन का अगर हम मास देखें किलोग्राम में तो वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। वहीं न्यूट्रॉन को अगर हम देखें तो ये स्लाइटली हेवियर होते हैं प्रोटॉन से और इनका मास 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल है, क्योंकि आगे वाले डिजिट हमने लिखे नहीं हैं 6 7 के बाद वाले, लेकिन ये स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से। वहीं अगर हम बात करें लोकेशन इन एटम, एटम में ये कहाँ मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर न्यूक्लियर पार्ट में ऑर्बिटल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनके फंक्शंस देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी तरह के केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एटम्स जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के या तो ट्रांसफ़र के थ्रू बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के थ्रू बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है केमिकल बॉन्ड के लिए। वहीं प्रोटॉन को अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट की आइडेंटिटी डिसाइड करता है। जैसे अगर किसी एलिमेंट के एटम में एक प्रोटॉन ही अवेलेबल है तो उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं,
यदि 2 प्रोटॉन अवेलेबल है तो उसे हीलियम कहते हैं। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है और जो आइडेंटिटी है एलिमेंट्स की, वो प्रोटॉन के थ्रू मिलती है। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। सिर्फ प्रोटॉन हो तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो उस न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नस्ट रदरफोर्ड ने की है। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की है। आइसोटोप में इनका रोल देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे रूप होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और मास नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करता। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर उसके इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन प्रोटॉन, अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज कर दे तो पर्टिकुलर एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। इसलिए आइसोटोप्स में प्रोटॉन का भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन को अगर हम चेंज करें तब आइसोटोप्स, अलग अलग तरह के आइसोटोप्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यही था